नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रो सेफ्टी ओएचएस जंक्शन चैनल चैनल के तीसरे एपिसोड में। मेरे साथी अनुज आर्या भी साथ में हैं और हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर कि क्यों इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की जानकारी और उसकी तैयारी सारे बिल्डिंग प्रेमाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है और जिसको नहीं करने की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो इस संदर्भ हम्म। में ये हमारी सीरीज रहेगी जिसमें हम गत दिनों जो दुर्घटनाएं घटी हैं हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से दुर्घटनाएं घटी। तो सबसे पहले मैं इस एपिसोड में जो अभी हाल ही में 25 मई की रात को दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में एक दुर्घटना घटी जिसमें कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए ऑक्सीजन के और नौनिहाल छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बेबी केयर हॉस्पिटल में थे उसमें से कई बच्चे हमारे बीच में से उस दुर्घटना में हताहत हुए और खत्म हो गए। इसमें 7 न्यूबॉर्न्स पीपल चिल्ड्रन वेयर किल्ड और 5 घायल हुए। तो जैसा कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था उसके अंतर्गत ये न्योनताल हॉस्पिटल था ईस्ट दिल्ली में विवेक विहार में जिसमें ये दुर्घटना रात में हुई और उसके पश्चात उन बच्चों को एनआईसीयू हॉस्पिटल एडवांस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन 7 बच्चों को नहीं बचाया जा सका और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। तो इस घटना के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और शायद हम उन बच्चों को बचा पाते। तो हमारे साथ अनुज हैं। अनुज से मैं उस घटना के संदर्भ में मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ओवर टू यू अनुज। थैंक यू संतोष। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। इट्स रियली सैड कि हम ऐसे इंसिडेंट हमारे आज के टाइम पे ऐसे हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, जबकि हम लोग अपने आप को बहुत ही डेवलप्ड और अच्छे स्थिति में आजकल देखते हैं। और खास तौर पे देखो आप, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर दिल्ली, राजधानी, वहां पे भी इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो, हमारी जो मतलब हमें नींद हमारी तब क्यों खुलती है जब कोई इंसिडेंट घट जाता है या फिर कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना इस तरह की हो जाती है। तो क्यों ना मतलब ऐसे डेवलपिंग नेशन में, जो कि खास तौर पे इस तरीके के शहरों में, क्यों ना हम पहले से ही क्यों इतने इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो चलो एक अलग एस्पेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है या फिर गवर्नेंस की बात है। लेकिन देखो, ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको दुख ना पहुंचा हो इसमें। काफी सारी कमियां थी, जैसे कि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई ऑथराइजेशन नहीं थी हॉस्पिटल के पास, है ना। और वो ऑक्सीजन, काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा आपने बताया, काफी सारे स्टोर किए हुए थे। वो तो ठीक है, उसके बाद वो रीफिलिंग करते थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, बताइए, उस हॉस्पिटल में, जहाँ जो जिसके लिए कि एक पूरा एक सेटअप चाहिए होता है, एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रिकॉशन नहीं थी, कोई फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं थे, जो हाँ, थे तो इक्का दुक्का वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। हाँ सही बात है। संतोष। यह मैं कहना चाह रहा था, वो आपने रिफिलिंग की बात की। जहां तक मेरी जानकारी है कि कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल के लिए या प्रेशराइज सिलेंडर रिफिलिंग के लिए हाँ, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव सीसोई का जो है लाइसेंस लगता है। एग्जैक्टली, उस लाइसेंस को एग्जैक्टली। देने के पहले सीसोई पूरा चेक हम्म। करता है कि उस प्रेमाइसेस में क्या हम्म। क्या फायर फाइटिंग मैनेजमेंट्स हैं। उसके बाद ही बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब लाइसेंस दिया जाता है, जो कि इस हॉस्पिटल बिल्कुल, के पास नहीं था। और 27 सिलेंडर लगभग वहां पे पाए गए जो फटे बिल्कुल। ब्लास्ट हुए।
हाँ। अच्छा, आप बात करो कि इस तरह की कोई भी हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल है, कोई फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था लोकल फायर ब्रिगेड का, या एनओसी नहीं था। हमारे जो इनके स्टाफ मेंबर्स थे, उनकी कोई इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, जैसे आपने भी शुरू में बोला था। लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शियों ने तो ये भी बताया कि स्टाफ को भागते हुए देखा है उन्होंने, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ हेल्प, कि भाई वो इंसिडेंट को हैंडल करें या इमरजेंसी को हैंडल करें या फिर रेस्क्यू करने में मदद करें या फिर कुछ करें। आई विटनेस बोलते हैं कि वो लोग, हमने देखा है कि वो वहां के स्टाफ भाग रहे थे, उनको कुछ जानकारी नहीं थी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कुछ थी ही नहीं बिल्डिंग में। सब सारी चीजों के बारे में अगर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं, आपको कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि ये हॉस्पिटल बनने के लायक ये बिल्डिंग हो। तो इस तरह देखो कि आप कोई भी परमिशन कैसे मिलती है ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स में या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में, कैसे क्या होता है। सही बात है। और जैसा कि आपने बताया कि जो भी राज्य होते हैं, शहर होते हैं, उसमें फायर एनओसी चाहिए होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम्म। चाहिए होता है, स्टेट फायर सर्विस से, म्युनिसिपल फायर सर्विस से। उसी के बाद ही उसको उसमें एनओसी वो तभी देते हैं जब देखते हैं कि फायर फाइटिंग मेजर्स क्या हैं, इमरजेंसी एस्केप रूट क्या है, कैसे अगर आग लगती है भागने की क्या क्या रास्ते हैं। अभी आप देखोगे अगर इस हॉस्पिटल में जो बेड की परमिशन दी गई थी, वो केवल 5 बेड्स की परमिशन थी, और 12 बेड्स राइट। वहां पर पाए गए थे जो लगे राइट। हुए थे, जो राइट। उन्होंने वायलेट किया था, हम्म। और फायर एनओसी भी उनको अवेलेबल नहीं थी। तो अब फायर एनओसी नहीं थी तो उससे संबंधित जो प्रिकॉशन है, जैसे कि फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम है, वो हम्म। सब कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था उस बिल्डिंग में। कुछ भी नहीं था। हाँ, इवैक्यूएशन रूट्स नहीं थे, ऑल्टरनेट एग्जिट्स नहीं थी। तो हम लोग मतलब इतनी सारी बातें जो हमने की हैं, इनमें आप देखेंगे निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी इस तरीके की असेंबली से रिलेटेड कोई बिल्डिंग की परमिशंस वगैरह प्रॉपरली दी जाएं, और जब भी दी जाएं जब ये सारे इंतजामात वो लोग करें। क्योंकि किसी किसी जनता की इस तरीके से जिंदगी से खेलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल अनुज, सही है आपकी बात। और मतलब ये एक अजीब सी विडंबना है कि हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में, जहाँ पे हम अभी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी की इकोनॉमी बन रहे हैं, और उसकी राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और अभी आप जान के हैरान होंगे कि 1,000 हॉस्पिटल अगर दिल्ली में है, उसमें से सिर्फ 196, 196 के पास फायर एनओसी है। तो आप सोच लो हम्म। 10% के पास भी फायर एनओसी नहीं है। तो मेरा कहने मतलब है, अगर लोग फायर एनओसी के लिए नहीं जाते हैं, तो ये कार्य हो जाता है फायर सर्विस का और सरकार का, कि वे इंस्पेक्शन करें, चेकिंग करें, और ऐसे हॉस्पिटलों का लाइसेंस और असेंबली बिल्डिंग्स का, प्रेमाइसेस का ऑक्यूपेंसी कैंसिल करें। जब तक सख्ती नहीं और की जाएगी, ये नहीं हो हम्म। पाएगा। और ये हम लोग हाँ, हमेशा बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे हिंदुस्तान में लोग, जनता की जो मेमोरीज होती है बहुत शॉर्ट होती है, जल्दी भूल भी जाते हैं, फिर से वही रिपीट होता है। स्पेशली संतोष देखा जाए ना, जैसे हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे, मोस्टली पेशेंट्स होते हैं, असहाय लोग होते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स हैं उनका प्रावधान बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके लिए हमें पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए। सही बात है। और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया, अगर इन केस इसमें तो फायर एनओसी नहीं था, इन केस फायर एनओसी है भी, उसके बाद भी हम्म। लोगों के अंदर जागरूकता होना कि इमरजेंसी यस। एस्केप रूट कहाँ है, किधर से निकलना हम्म। है, भागना है। और जो भी फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको चलाने का जो तरीका है, वहाँ के स्टाफ को आना चाहिए। मॉक ड्रिल्स का पर्पस यही होता है कि बीच बीच में मॉक ड्रिल्स कराना जरूरी है, ताकि लोगों को अभ्यास हो कि उस मॉक ड्रिल के दौरान वो एक्चुअल फायर के सिनेरियो या इमरजेंसी सिनेरियो को समझते हुए लोग जो है अपना काम करें, इवैक्यूएट करें, असेंबली पॉइंट पे जाके इकट्ठा हों, और फायर सर्विस को बुलाएं, और वो टाइम से आए, और इमरजेंसी रूट को फॉलो किया करें सब हम्म। लोग। तो ये सब यस। मॉक ड्रिल से होता है।
लेकिन वो उसकी जानकारी लोगों को नहीं रहती है, वही विडंबना है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन गुड इनफ है कि जो भी हमने तथ्य जाहिर किए हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड, समवन शुड टेक इसमें कुछ तो और हमारे इस वीडियो का इम्पैक्ट होगा। हाँ, लोग जागरूक हों और संभलें। हम्म। और हमारे देश में जैसे हम देखते हैं राजनीति को लेकर के, मुद्दों को लेकर के लोग, मीडिया भी जो है बहुत हाईलाइट करती है, बहुत आगे बढ़ करके उसको टीआरपी लेती है, लेकिन ऐसे मुद्दों को भी सामने लाना चाहिए। ये हमारी मीडिया का भी काम है, ताकि उजागर करें बिल्कुल। और हाँ। वायरल करें चीजों के, जहां नॉन कॉम्प्लायंसेस हैं उसको देखते यस। हुए, ताकि जो है हम लोग सब लोग मिल करके जागरूकता की वजह से लोगों को जाने बचा सकें, क्योंकि एक हाँ। एक जान बहुत हाँ। बेशकीमती है। तो मीडिया जागरूकता लाए और अथॉरिटीज को संज्ञान लेना चाहिए इन सब संज्ञान लेना चीजों से। चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के एपिसोड में हम ये संदेश देना चाहते थे। और हम्म। ये वीडियो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी प्रेषित करें, फॉरवर्ड करें। यस। और लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा माध्यम है, हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश। इन्हीं के साथ हम दोनों, मैं और अनुज, आप लोगों से विदा लेते हैं अगले एपिसोड के थैंक लिए। यू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।